बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह अक्टूबर की सुबह की आवाज के साथ मैं हूँ यासिर खान और मैं हूँ आमना आदिल। आपको खुशामदीद कहते हैं एक ऐसे प्रोग्राम में जहां हमेशा ही आप सुनते हैं दुनिया की, पाकिस्तान की, हाल की और फिलहाल की, और साथ ही साथ आवाम की आवाज हमारे साथ। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग, बड़े ही मजेदार से टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो पहला लिस्ट में टॉपिक है वहां तक भी जाएंगे, लेकिन मैं यासिर तक आऊंगी उससे पहले। और यासिर से आज हम लोग उनके कल के हालात के बारे में पूछेंगे। यासिर, मुझे ये बताएं कि कल बड़ी हेक्टिक रूटीन रही आपकी, सुनने में आया, मतलब वो कहते हैं ना, किसके अनुसार, सूत्रों के हाँ, तो सूत्रों के अनुसार मुझे मालूम हुआ है कि आप कल बड़े बिजी रहे, बड़ा हेक्टिक आपका जो था कल का शेड्यूल था। तो हाउ वाज योर डे? क्योंकि कल हमने सुबह सुबह बड़ी बोरिंग बातें की। कल वाकई बहुत बोर्ड है और रफ टफ डे था हमारा। मैंने सुना तुम्हारा भी दिन बहुत बोर गुजरा है, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेरा दिन तो वाकई मैंने कोई 15-16 घंटे यहाँ पर मैंने काम किया है और उसके बाद नींद भी पूरी नहीं हुई। सुबह सुबह उठकर दोबारा आज मैं मॉर्निंग शो के लिए बैठा हूँ और दोबारा टॉपिक्स के साथ मैं जो है अपनी रवाने की तरफ रवा दवा हूँ। तो अभी तक मेरा दिन जो है मसरूफ ही जा रहा है, मैं भी रेस्ट नहीं कर पाया सही से। तो अभी तक मेरा जो पूरी रूटीन है रफ एंड टफ जा रही है। तुम अपने बारे में बताओ। हाँ, मेरे ख्याल में तो सुबह का जो आगाज है वो बहुत ही ताज़ा होना चाहिए और बहुत मज़ेदार होना चाहिए, क्योंकि आप सुबह के टाइम जो आपका मूड जिस तरह का क्रिएट हो जाता है वो ऑल द डे आप उसको कंटिन्यू करते हो। और मेरे ख्याल में सुबह के टाइम जो आप लोगों की कॉन्वर्सेशन है उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो होनी चाहिए। और क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप में पॉजिटिव एनर्जी आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट बंदे को भी वो जो है वो गेन होती है और उसकी वजह से उसके अंदर भी थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब की वजह से वो भी अगला बंदे के अंदर भी वो एक वो आती है, जीने की उमंग पैदा होती है। मैं कितना ज्यादा बोल रही हूँ, खैर एनीवेज। लेकिन हमें सुबह के वक्त तो मैं पूछ रहा था, बिल्कुल बोरिंग बातें नहीं करनी है। सो आई रिक्वेस्ट टू द कल की रूटीन कैसी थी? यासिर, मैं भी बोल रही हूँ, बहुत सारी बातें आवाम बोर हो रही है यार, आप तो बोले जा रही है। हम लोगों ने बहुत दोबारा बोर नहीं करना चाह रहे उनको हम। सो वो था ये रहा। तो मेरा खुद का मतलब मुझे जाते हुए वापस में जब व्हेन आई वाज गोइंग बैक टू होम मुझे भी नींद आ रही थी। तो लेकिन अब हमने आज ऐसा नहीं करना। सुबह की आवाज है तो सुबह की आवाज में एनर्जी जो है वो होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वाइटल। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं और जैसे कि हम खुद जानते हैं कि हम लोग कुछ करंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान की हो या फिर दुनिया की हो। उसी के साथ साथ जी हम लोग सेहत को ऐड लाजमी करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ यासिर, जान है तो जहान है। तो इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर भी बात करेंगे, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज नाउ अ ग्लोबल विलेज और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ग्रो करी और हम पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी रखती है। तो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी को ऐड करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दुनिया में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके साथ भी एक नो हाउ होना हमारा बहुत जरूरी है। और इसके अलावा आज हम एक बार फिर अरशद शरीफ के बारे में दोबारा बात करेंगे, क्योंकि उनका लॉस हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। और आज उनकी पूरी डिटेल, उनकी हिस्ट्री, कहाँ पैदा हुए, उनकी पूरी जो बायोग्राफी है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। वो असल में था कौन? अरशद शरीफ अगर एक नाम था तो कैसे बना और उनकी जिंदगी कैसी थी, उनकी क्या क्रेडिबिलिटीज थी और उनका सफर कैसा रहा और आखिरी वक्त तक वो क्या क्या करते रहे, उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। आज भी हमारे पास ढेर सारे टॉपिक हैं जिन पे हमने बहुत सी बातें करनी है। और आज वन सेकेंड हमारे पास टाइम फिर भी आज बहुत शॉर्ट जा रहा है, हमारा टाइम बहुत कम है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप मेरे ख्याल से इंडेक्स बताते हैं या फिर की तरफ आज जाना चाहिए। लेकिन मैं आज ये भी वो क्या कहते हैं ऐड करना चाहूंगी कि आज मैं बहुत जल्दी आ गई थी। आपको पता है? हाँ बिल्कुल, आज बहुत जल्दी आ गई थी। आज सबसे पहले मैं आई हुई थी। आज अर्ली बर्ड का अवार्ड आमना को जाता है। बिल्कुल बहुत जल्दी आई थी, क्योंकि मैं रात को 1-2 बजे तक यहाँ पे था, तो इसलिए मुझे आज दिस इज व्हाट वी कॉल कवर अप। तो खैर इंडेक्स की तरफ अब आ जाना चाहिए। तो हमारा आज का पहला टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि सुबह का आगाज जो है वो ताजगी से होना चाहिए। तो एक ताज़ा सी खबर आपको बताते हैं कि इंस्टाग्राम पर एक जो पिक्चर है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। कुछ पिक्चर्स हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि दूल्हा दुल्हन जो मतलब एक तो वो कहते हैं ना शरारती बच्चे होते हैं, वो बड़ी डिफरेंट शरारतें करते हैं। इसी तरह से कुछ इसी तरह के दूल्हा दुल्हन भी होते हैं जो बड़ी शरारती चीजें करते नजर आते हैं शादियों पे, और बड़ी यूनिक चीजें दूल्हा दुल्हन अपनी शादी को डिफरेंट बनाने के लिए करते नजर आते हैं। तो
इस तरह की बहुत सारी चीजें और बहुत सारी न्यूज हमने पहले भी सुनी थी, जैसे एक दुल्हन के भाइयों ने हेलीकॉप्टर पर जो है दुल्हन को सलामी दी थी, और इस तरह की बहुत सारी न्यूज जो है सोशल मीडिया पर बहुत सी चीजें करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी बहुत सी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं और बहुत ही अजीब और गरीब जिसका कोई लॉजिक नहीं होती है अक्सर, लेकिन वो फिर भी कर जाते हैं अट्रैक्शन के लिए, ट्रेंड कर जाती हैं वो चीजें, बिल्कुल करती हैं। तो आज हम लोगों ने जो सोशल मीडिया पर पिक्चर देखी उसमें क्या था यासिर? हाँ, आप बताएं। उसमें आज यही था कि सोशल मीडिया पिक्चर वायरल हुई है जहां पे एक दूल्हा जिसकी शादी होने वाली है, जो अभी अपनी दुल्हन के पास जाने ही वाला है, तो उससे पहले उसने जो हार पहना है, जो उसने एक्चुअली होता है ना, हमारे यहाँ भी कुछ कम्युनिटीज़ में वो पहना जाता है जिसमें पैसे लगे होते हैं, हज़ारों वाले, 100 वाले, 10 वाले, 20 वाले, तो एक बड़ा सा हार होता है, लेकिन हार बेशक बड़ा होता है, लेकिन उसने इतना बड़ा हार पहना कि उसको उठाने के लिए चार लोग उठा कर ले गए, उसके दोस्तों ने हेल्प की। इतना बड़ा हार था कि वो दूल्हा अकेला बेचारा उठा ही नहीं सकता था। हाँ। तो उसको जो है मैनेज करने के लिए जो उन्होंने पैसों वाली माला जिसको कहते हैं, हाँ, वो पहनी हुई थी, और 4 दोस्त मिलकर उसको मैनेज कर रहे थे कि भाई इधर को आ जाओ। अक्सर ऐसा होता है दुल्हन का दुपट्टा जो होता है पीछे से जो है ब्राइड मेड्स जो है वो पकड़ती है, लेकिन आज तो सिचुएशन ही डिफरेंट है, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। दूल्हे के लिए वो इतनी बड़ी माला ले आए, हालात बराबरी की तरफ आ रहे हैं ना, तो उनको भी उठाने के लिए या उनको भी थोड़ा सा फील हो कि यार मैं दूल्हा हूँ, यार दूल्हा बड़ा रुखा रुखा सा लगता है शादी में, तो उसको भी चाहिए कि यार मैं भी कुछ ऐसी फॉर्मेलिटी करूं कि लोगों को अट्रैक्शन मिले, अट्रैक्ट हूं मैं भी, तो उसने इस तरह की ये हरकत कर दी। खैर इसका कोई लॉजिक तो नहीं बनती थी, और एक्चुअली में इतनी बड़ी माला उसने पहनी हुई है, अगर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपको शो हो रहा होगा कि वो दूल्हा खड़ा हुआ है और माला ज्यादा बड़ी लग रही है और दूल्हा छोटा सा लग रहा है बेचारा। तो खैर ये इंस्टाग्राम पे इंटरेस्टिंग सा बहुत वायरल हुआ ये। खैर इस बारे में बात हम डिटेल में भी करेंगे, और इससे मिलती जुलती और भी बहुत सी जो इस तरह की अनलॉजिक चीजें होती हैं ना, जो उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज कहाँ कहाँ हो रही है, और ये भी मोस्टली इंडिया के वाकयात होते हैं, तो ये भी खैर इंडिया से ही वाकया है। इंडिया से ये भी इंडिया से मतलब इंडिया से बड़ी मजेदार खबरें हमें अक्सर मिलती हैं। इंडिया ने ठेका उठा रखा है इस तरह की चीजों का। ओके, तो उसके बाद ही अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, क्योंकि हमने डिटेल्स में भी बात करनी है, तो अभी हम सारी डिटेल्स बता देंगे, तो अब आगे जाकर क्या सुनेंगे। बिल्कुल, तो आगे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, मैं आपको देती हूँ, वो क्या कहते हैं, आवश्यकता। क्यों देती हैं आप? जी, आपको क्यों देती हूँ, तो आप बोले और बताए कि नेक्स्ट टॉपिक जिस पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैनाडोल के ऊपर। पैनाडोल जो कि हमारे जिंदगी में उसका बहुत अहम किरदार होता है, हर ऑफिस में, हर घर में, हर जगह जहां भी इंसान जाता है, पैनाडोल उसके साथ ऐसे जैसे कोई कैंडी या कोई बंटी या बबल गम हो, तो पैनाडोल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है कि लोग इसको कॉमन एंड नॉर्मली यूज़ करते होते हैं। पैनाडोल मेडिसिन जो कि अक्सर सर दर्द या बुखार या छोटी मोटी बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो पैनाडोल की शॉर्टेज का मामला इस वक्त बहुत ट्रेंड कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पैनाडोल की शॉर्टेज हो रही है और बहुत सी इलीगल मेडिसिन भी बन रही हैं, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया है। तो इस सब पे हमने बात करनी है आज। एक्चुअली ऐसा है कि अगर हम पैनाडोल की ही बात कर ले, तो अगर मतलब हर बीमारी का इलाज हमें पैनाडोल नजर आने लग गया है। अगर सर में दर्द है पैनाडोल ले लो, अगर कोई भी और चीज़ है तो उसमें पैनाडोल ले लो, बुखार हो रहा है थोड़ा थोड़ा, आपकी बॉडी में पेन है, एनीथिंग जो भी आपको मतलब सिचुएशन है, फिजिकल सिचुएशन, अगर आपको कोई बुरी लग रही है या आप लोग फिजिकली अनफिट फील कर रहे हो थोड़ा बहुत जो है, तो आप पैनाडोल ले लो, तो वो दैट इज अ दायमी इलाज। तो बाकी करता है, वो काफी फायदा होता है। और डेफिनेटली अभी अगर हम हालिया सिचुएशन की बात करें, तो फ्लड की वजह से मलेरिया और डेंगू इतना ज्यादा फैल रहा है, इतना ज्यादा पाकिस्तान में फैल रहा है कि इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा हो गई है। इसके बारे में बहुत सारी न्यूज भी सामने आ रही है, ट्विटर पर बहुत ज्यादा ट्रेंड की है ये बात। तो उसके बाद सारी डिटेल आप यही बता दो कि फिर हमारे पास कोई कंटेंट नहीं बचेगा। बता रही हूं कि ट्विटर पर बहुत सारी बातें ट्रेंड कर रही है, वो क्या है वो हम उनको तब बताएंगे। हाँ, तो वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो डेवलप करना होता है ना, आखिर वो क्या था। हाँ, आखिर वो क्या था, तो ये हम लोग वो करते हैं, मतलब तो फिर क्या आप जानते हैं, पंचलाइंस ऐड करते हैं, थंब पिन्स लगाते हैं, तो फिर वो आहिस्ता वो फिर हमारा बनेगा नहीं ना, फिर वीडियो कैसे आगे जाएगी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं आपको देता हूँ, हम लोग क्यों दे रहे हैं, क्यों के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो काफी बोर सा था, तो इसलिए काफी सैड था, बोर नहीं कह सकते इस चीज को। अरशद शरीफ के बारे में हमने आज डिटेल में बात करनी है, उनकी बायोग्राफी के बारे में। तो उसके बारे में ऑब्वियसली वी ऑल नो कि अरशद शरीफ जर्नलिज्म में एक बड़ा नाम है, और ना सिर्फ थे बल्कि अब भी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे ट्रेंड सेट किए, उनका जो काम था वो इतना वाइटल था कि वो हमेशा याद किए जाएंगे। और उसी के साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि अरशद शरीफ असल में अरशद शरीफ कैसे
बने, हाउ डिड ही बिकेम सो गुड इन हिज प्रोफेशन एज वेल, स्टार्ट कैसा था जिंदगी का, जिंदगी कैसे गुजारी, क्या क्या किया, आज आपको कंप्लीटली डिटेल में हम ये सब और कुछ उनकी हाफ सेंचुरी बताएंगे। में उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज की, Exactly. एक्चुअली हाफ सेंचुरी उन्होंने गुजारी है इस दुनिया में, तो उनके अंदर उन्होंने इन दुनिया He में was और इस मुल्क 49 में years of age, I Yeah. guess. तो उनकी ये जिंदगी कैसी थी और ये सब बातें करेंगे, लाइफ में हर्डल्स क्या आए, बहुत सारी बातें होगी, बिल्कुल। लेकिन ये थंबनेल जब मैं लगा चुकी हूँ, हाँ। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। एंड एज ऑलवेज हम लोग जो है सेहत पर बात करते हमेशा ही रहते हैं, तो आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो ये है कि बहुत ही जो हमारे खूबसूरत खूबसूरत सीनियर सिटीजन होते हैं, हाँ। उनके अगर बाल जाना शुरू हो जाए तो बड़े परेशान हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरी नेबर में एक आंटी है, वो मुझे यासिर कह रही थी कि आप ना मेरे ना बाल कम हो रहे हैं, यहाँ से थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं, तो तुम किसी को चेक करना, तुम तो मीडिया हाँ। में होती हो ना, तो तुम मीडिया बताना, में होती हो। मतलब हाँ, उसने मतलब ऐसे ही होता है अच्छा, ना, हाँ। तो शी वाज सेइंग कि तुम्हारा तो इंटरेक्शन होता है, तो तुम पूछ के बताना ना कि यहाँ पर मैंने ना आर्टिफिशियल बाल तो लगवाए। मेरे ख्याल से आज उनकी वजह से आपने ये प्रोग्राम हेल्ड किया, टॉपिक उठाया। नहीं, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये तो आप अल्लाह की तरफ, मीडिया से जस्ट कोइंसिडेंस की मैं बता रही हूँ, हाँ। एनीवेज ऐसा है नहीं। मुझे लगा मीडिया से है तो शायद आप इसी का फायदा बस यही उठा सकती हैं, भाई मैं इतना कर सकती हूँ आंटी आपके लिए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। अवेयरनेस दे सकते हैं हम लोग। एनीवेज कि इसके बारे में आपको बताएंगे कि बाल्डनेस की वजह से जो है लोग बड़े परेशान हाल हो जाते हैं कि यार बाल गिर रहे हैं, बाल गिर रहे हैं। अक्सर वो कहते हैं ना कि परेशानी बहुत है, कहते हैं कि सोचना बहुत है, बाल गिर रहे हैं, हाँ। परेशानी की वजह से बाल गिर रहे हैं, तो परेशानी क्या है, कहते हैं बाल गिर रहे हैं। तो इस तरह की बड़ी मजे की बातें ना सर्कुलेट होती नजर आती है। लेकिन आज एक्चुअली हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि माहिरीन की तरफ से एक क्या कहते हैं, खबर आई है कि तहकीकाती रिपोर्ट आई है, रिसर्च आई है, और कि जो बाल्डनेस है उसका इलाज मुमकिन हो सकता है, और इसके बारे में जो है एक रिसर्च प्रॉपर जो है हमारे सामने आई है, और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में, लेकिन बात करेंगे वो आगे जाकर वो बात बताएंगे कि सफेद बाल कैसे होते हैं, इसके अलावा जो मर्दों के बाल ज्यादा गिरते हैं, औरतों के क्यों नहीं बहुत गिरते। सारी बालों से रिलेटेड बातें आज हम लोग करेंगे, क्योंकि ये बहुत वाइटल। हम लोग कल भी बात कर रहे थे यासिर कि रईसा जो हिराको, रईसा के बारे में बात कर रहे थे। शी वाज आल्सो सेइंग कि बाल जो है हमारा, हम लोग किस तरह से अपने बालों को कैरी करते हैं, बालों का हेयर कलर और ये सब चीजें, ये आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा मैटर करती है, हाउ यू लुक, ये आप बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके बालों पर, आपके हेयर स्टाइल पर, इट डिपेंड्स लॉट। तो बाल एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी पर्सनालिटी का, तो आपने इसको हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो खैर, लेट्स जस्ट कंक्लूड इंडेक्स विद द लास्ट टॉपिक। आई थिंक सो लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो भी टेक्नोलॉजी बेस पर है। Exactly. और टेक्नोलॉजी को ऐड करना ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, और हम लोग जो है खैर इतनी कोई टफ एंड रफ बातें नहीं करते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में छोटी छोटी अपडेट्स आप लोगों को होती हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद होती हैं, आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जी व्हाट्सएप ने एक नया क्या कहते हैं उसको, वो अक्सर आए दिन नए फीचर्स अनाउंस करता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, तो इंट्रोड्यूस करवाया है। अब भी कोई नए फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो मैं भी उसको स्टडी कर ही रहा था कि आमना ने कहा नहीं भी ये तो मैंने कर लिया है, तो आप रेडी होकर आ जाए। तो आमना उसके बारे में बताएंगे कि आमना मुझे बताएं। आज टेक की रिस्पांसिबिलिटी मेरे ख्याल से शायद आपके पास जा रही है। जी बिल्कुल। तो आज पॉइंट ये है कि व्हाट्सएप की अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप का एक न्यू फीचर जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। ऑब्वियसली व्हाट्सएप की जो कंपनी है वो ऑब्वियसली नए से नए फीचर्स जो इंट्रोड्यूस करवाती रहती है। तो अब जो फीचर आया है उसमें जो हमारे यूजर्स हैं, व्हाट्सएप के यूजर्स हैं, उनको पोल यानी वोट करने का जो है एक एलिमेंट मिलेगा। उसके अंदर 12 ऑप्शंस जो है वो भी प्रोवाइडेड हो सकते हैं। ग्रुप्स के अंदर 1-on-1 कॉन्वर्सेशन के अंदर आप लोग जो है वो पोल जो है वो करवा सकते हैं, और ये फीचर जो है व्हाट्सएप की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। वैसे बड़ी मजे की बात है, इंस्टाग्राम पे भी होता है ना, जब आप स्टोरी लगाते हो तो उसके अंदर आप पोल का ऑप्शन होता है, यस नो मे बी, इस तरह की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होता है, वो भी लोग बहुत यूज करते हैं उसको, और मेरे ख्याल में वो बड़ा मजेदार उसी की कंपनी है, फीचर बड़ा मजे का है इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप, फेसबुक, और अब ये व्हाट्सएप में भी इंट्रोड्यूस हो गया। लेकिन इंस्टाग्राम पे ना पोल में सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं, और लेकिन यहाँ पर जो है पोल के अंदर 12 प्रॉपर ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो इसके अंदर मतलब मेरे ख्याल में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये एक फीचर है, लेकिन इसके बारे में जो भी डिटेल्स है ये तो हम आपको आगे चलकर ही बताएंगे। थंबनेल हमने लगा दिया जी, और मेरे ख्याल में यासिर
अब जो है पानी पीने का टाइम आ गया है हमारा, तो थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए मेरे ख्याल। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल ब्रेक तो लाजमी बनती है। इसके बाद हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा पोटेंशियल आ जाए हमारे अंदर, तो देन हम पे अब हमें पानी पीना है। हाँ, पानी पीना, तो आप लोगों को भी मतलब हमने इंडेक्स बता दिया है, तो यू हैव टू गेट द स्टैमिना और अपने आप को प्रिपेयर कर ले। हम लोग आज बहुत मजेदार सी बातें करने वाले हैं, आपकी सुबह का आगाज होने वाला है और हमारे इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स के साथ हम आपके साथ कॉन्वर्सेशन भी करेंगे। तो इसी के साथ साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप तक वापस आएंगे बस थोड़ी ही देर में। विल बी राइट बैक। देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। तो हमने आपको कुछ टॉपिक्स के इंडेक्स तो हमने बता दी हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं। डायरेक्टली बात पे आया करो, काम की बात पर आते हैं। जी, तो काम की बात पर आते हैं। सबसे पहले जी बात करेंगे अजीबोगरीब शादियों के बारे में। तो बड़ी अजीबोगरीब शादियां हमें नजर आती हैं, और कभी कभी अजीबोगरीब शादियां तो कभी कभी अजीबोगरीब दूल्हा या फिर दुल्हन, या उनकी एक्टिविटीज या उनकी कोई एक्टिविटी ऐसी अजीब होती है जो उनको बाकी शादियों से यूनिक कर देती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ऑब्वियसली सोशल मीडिया का दौर है तो भाई हम लोग फेमस हो जाते हैं फिर। तो इसी तरह से रिसेंटली सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सर्कुलेट करती है हमें नजर आई एक पिक्चर और वीडियो, उसी से रिलेटेड एक वीडियो जिसके अंदर दूल्हे ने पैसों का रुपयों का इतना बड़ा हार पहना हुआ था कि 4 लोग उसको संभाल रहे थे। तो जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फैक्टर नजर आ रहा था, और वाकई में मतलब आई डोंट नो व्हाई कि उन्होंने इस तरह से क्यों चूज किया होगा यासिर कि इतनी बड़ी माला होनी चाहिए और 4 लोग उसको संभालने चाहिए। लॉजिक तो इसकी कोई बनती नहीं है ना यार, देखो ना कि तो लिटरली मतलब कि इतनी बड़ी माला उन्होंने पहनी और एक्चुअल में ऑब्वियसली मार्केट में तो अवेलेबल भी नहीं होगी, तो उसने एक्चुअल में बनाई भी। सीरियसली पता नहीं उन्होंने क्यों कैसे सोचा होगा। एनीवेज व्हाटएवर इट वाज, लेकिन एक डिफरेंट चीज ने एक्चुअल में लोगों की अट्रैक्शन को गेन किया है, और वो अट्रैक्शन जो उन्होंने गेन की है वो एक्चुअल में हमें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती भी नजर आ रही है, और उसके अंदर दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कहा भी हम भी पीछे ना रहे लड़कियों की तरह, जैसे लड़कियों के लंबे लंबे दुपट्टे पूरी फौज लेके पीछे से आ रही होती है। exactly. तो कम से कम 4 लोग तो उसकी माला को उठाया ना यार, सिर्फ 4 लोगों ने उठाया उसकी माला को, वो भी उनके दोस्त थे। जाहिर बात है दोस्त ही कोऑपरेट करते हैं ऐसे ऐसे मामलात में, तो कोई फैमिली इस तरह की एग्री होती नहीं भी क्या तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो कि इतनी बड़ी माला बनवा ली है, और दिखाना क्या चाहते हैं एक्चुअली। हाँ, बस ये चाहते क्या हो। हाँ भाई, चाहते क्या हो तो एक्चुअली सिर्फ यूनिक सी चीज बनाने के लिए, लोगों की अट्रैक्शन लेने के लिए सिर्फ ये किया जाता है। कोई और तो खास मुझे तो लॉजिक नजर नहीं है उसमें। हाँ, कोई खास इतने बड़े पैसे भी उसके अंदर मेरे ख्याल से नजर नहीं आए, कोई करेंसी भी बिल्कुल। अच्छा जी, तो एक करेंसी नोट से एक बहुत बड़ा हार उस दूल्हे ने पहना हुआ था, और उसके साथ ही मतलब इतना बड़ा हार था कि उससे खुद भी संभाला नहीं जा रहा था, तो उसके 4 दोस्त जो हैं उसको संभाल रहे थे, और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सर्कुलेट और बड़े खुश होकर बैठा हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा किया हुआ उसने कि हार पहन के ये वो भाई चाहता क्या है बताइए। अच्छा मतलब मुझे समझ नहीं आता, जब दूल्हा या मतलब किसी की शादी होती है अलग ही चार्ज होते हैं वो लोग, पता नहीं क्या वजह है। मतलब अगर किसी का निकाह है, मंगनी है, दूल्हा तो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, लाइक व्हाट इज दिस के अच्छा उसके पैर नहीं जमीन पे लग रहे थे, वो कहते हैं मेरे पैर ना जमीन पे लग रहा है। मैं पता नहीं क्यों प्रमोशन कर रही होती है हमेशा ही, इसकी जरूरत नहीं है, आप बात पे आए। एनीवेज अच्छा बड़े मजे की चीजें हो रही होती है। एनीवेज अगर हम लोग, ये तो सिर्फ एक खबर थी, बहुत सारी खबरें जो है सर्कुलेट करती हुई नजर आती है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को डिस्कस किया था, एक शादी थी जिसके अंदर दुल्हन के भाई जो है वो हेलीकॉप्टर पर उसको सलामी देने के लिए आए थे, और वहां ऊपर से पैसे आ रहे थे नीचे, और ये खबर भी बड़ी सर्कुलेट की गई थी कि दुल्हन बड़ी खुश हुई थी, वो दुल्हन जा रही है, ऊपर से हेलीकॉप्टर उसके साथ साथ गुजर रहा है, और इसी तरह से उनको सी ऑफ किया गया तो दुल्हन को, और उसके ऊपर पैसे फेंके गए थे और सलामी हुई थी। अभी मुझे एग्जैक्टली बहुत सी अमीर बहुत सारी जो है खबरें, जैसे चाइना में एक ऐसी शादी थी जिसने लोगों की अट्रैक्शन को गेन किया था, और वो शादी इस तरह की थी कि क्या कहते हैं साइकिल्स पे जो है वो प्रॉपर शादी की गई थी, और साइकिल पे दुल्हन को लेकर लेने के लिए गए थे वो लोग, तो ये भी बड़ी अट्रैक्शन वाली बात है। मुल्तान में एक शादी हुई थी रास्ते जो मैंने देखी थी कि वहाँ पे जो ताजिर लोग थे उनकी शादी हुई, तो वो आपको बताऊं कि वो शेर के ऊपर, बब्बर शेर के ऊपर पूरी बारात गई, और दूल्हा दूल्हा बैठे थे और सोनों से उनको लदा हुआ, और बहुत ही वो वायरल हुई थी वो वीडियो उनकी।
तो इस तरह की बड़ी अजीबोगरीब एलीट क्लास की शादियाँ होती हैं। खैर इस तरह की जितनी भी यूनिक सी शादियाँ होती हैं इनकी कोई खैर लॉजिक नहीं होती, कोई अन्ना ही पैसा होता है जिसको आप दिखा रहे होते हैं, हाँ। खैर जला रहे होते हैं हमें। तो खैर इस तरह अच्छा, की एक बड़ी मजेदार शादी मैंने रिसेंटली 2018 में भी सुनी थी। वर्मा इमरान की वो शादी थी और उसके अंदर आई थिंक यही नाम था उनका ना, उसमें उन्होंने एक ऐसी शादी मतलब उनकी जो शादी थी उनमें उन्होंने कहा था कि हम लोग जीरो वेस्ट शादी करेंगे और उसके अंदर उन्होंने कोई भी प्लास्टिक बॉटल इस्तेमाल नहीं की थी। उन्होंने 19 लीटर्स की जो वाटर बॉटल्स जो मिलती हैं कंपनी से वही जो है उन्होंने मंगवाई थी और वो जो है उन्होंने स्टील के जो डिस्पेंसर्स होते हैं उसके अंदर पानी ऐड करवा के वापस कंपनी को भेज दिया था कि इसको रिसाइकल करें। और वो एक्चुअल में एक फर्म को भी लेकर चल रहे हैं जिसका नाम भी रीसर्कल है और वो खुद बड़े इन्वॉल्व है इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट को बनाने के लिए बड़ा काम करते नजर आते हैं, एक्टिविस्ट है। और उन्होंने जी जो कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई थी वो भी उन्होंने जो है वो प्लास्टिक बॉटल्स वाली कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई नहीं थी, उन्होंने क्या किया ग्लास बॉटल्स जो होती हैं वो मंगवाई। फिर वहां पर जो वेटर्स थे और जो वहां पर जो काम कर रहे थे उन्होंने उनको ग्लास में विकेट करके वापस कंपनी को दे दिया कि आप इसको भी रिसाइकल कर लें। और वो तो अच्छी एक्चुअल बात है में ना, जीरो वेस्ट शादी थी, ये भी बड़ी यूनिक थी, इसने भी बड़ी अट्रैक्शन 2018 में गेन की थी और बड़ी मजेदार सी शादी थी ये भी ना। तो यासिर आपको याद है कोई इस तरह की मजेदार सी शादी जो वाकई में एक नक्श कर देती है? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी शादियाँ हुई हैं और बहुत सी ऐसी शादियाँ जो मैंने खुद देखी हैं एक्चुअली। जब मैं मुल्तान में बीट रिपोर्टिंग करता था तो एट दैट टाइम जो शादियाँ जेल में हुआ करती थी कि जेल में सिर्फ यही नहीं है कि उनके कोई फैमिली इश्यूज थे या कोई हुकूमत की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, एक्चुअली वो जो लव बर्ड्स होते हैं, लवर्स होते हैं ना, तो वो जो रह नहीं पाते, लड़का सजाए मौत की तरफ जा रहा था, उसको फांसी होने वाली थी, तो उससे पहले उसने कहा शादी तो मैं करके जाऊंगा, ये जहर वो पीने तो ये वाला जहर भी पीकर जाऊंगा मैं। तो खैर उसकी जेल में शादी हुई, बाकायदा निकाह हुआ, आया वकील आया और पूरी प्रॉपर तरीके से शादी की गई उसकी। और लेकिन खैर शादी के बाद दोबारा खैर वो जेल में चला गया। बिल्कुल सही है। अच्छा यासिर ये तो बातें हम लोग करते रहेंगे, मुझे ये बताएं आप अपनी शादी पे क्या ऐसा यूनिक करेंगे कि आप मतलब यूनिक सा क्या करेंगे? मतलब ऑब्वियसली हम लोग बातें करें तो मेरे भी माइंड में आ रहा है कि यार मैं ऐसा क्या करूंगी कि मतलब वाकई में सोशल मीडिया पर मेरी भी खबरें चल रही है, ऐसे पट्टी चल रही है, अच्छा इतनी मजेदार सी शादी हुई थी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करिए। तो आई एम आल्सो थिंकिंग ना, जब मैं बात करी तो मैं ये मुझे लग रहा था आपके सवाल से क्या किया जाए, मुझे लगा था। तो मैं अब ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए कि आप अपनी शादी में क्या डिफरेंट क्या मेरा कोई डिफरेंट वाला सीन नहीं है ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल डिम्पल यार सिर्फ लड़की मिल जाए बहुत बड़ी लड़की मिल जाए बहुत है भाई, यहाँ पे क्या करना है, शादी करनी है ना यार, तो शादी हो जाएगी, दैट्स इट। क्या हमने जो है इतने बड़े लक्षण करके लोगों को दिखाने हैं, पैसे बचाओ, वो पैसे शादी के बाद अपने हनीमून पे लगाएंगे ना यार, ये क्या छोड़ो उसको, हम क्या लोगों को दिखाएं इतने पैसे दें। नहीं फिर भी लोग मतलब ऑब्वियसली अगर हम लोग इस दूल्हे की ही बात कर ले तो वो उसने कुछ इतना जो है एक्सपेंसिव काम नहीं किया और मतलब लग नहीं रहा कि बहुत ही ज्यादा महंगा काम किया है, लेकिन फिर भी उसने एक डिफरेंट चीज की है तो वो बड़ी सर्कुलेट कर रही है। तो इट डजंट, मेरे ख्याल में इट डजंट डिपेंड कि आप लोग हम लोग पता नहीं क्यों अच्छी शादी को पैसों से डायरेक्टली प्रमोशन कर देते हैं उसकी कि ये इसके साथ जो है रिलेट करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग अच्छी शादी भी कर सकते हैं और कम पैसों में भी कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं शादी में इंप्लीमेंट करूंगा, जैसे कि लेजिस्लेशन इंप्लीमेंट करूंगा। खाना अक्सर लोग बचा के छोड़ देते हैं जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, खाना नहीं इतना बचाना चाहिए, खाना मैं इतना रखूंगा। तो आप क्या करेंगे जो खाना में छोड़ देंगे? आप खाएंगे लिमिटेड होगा, जो है बॉक्स में पैक होगा और पर बंदे के हिसाब से, हाँ या तो साथ दे दूंगा ताकि भाई वो हिसाब ही ना हो कि बर्तन वगैरह सर्विंग का, ये वो सर्विंग के पैसे बच जाएंगे एक तो, ठीक है, ये हो जाएगा। और इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं साथ करूंगा। और लिमिटेड लोग, भाई एक कार्ड पे इतने लोग आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते, और पूरी एंट्री भी कार्ड के साथ होगी, पूरे तरीके से लेजिस्लेशन के साथ कानून साजी होगी, पूरी सिक्योरिटी होगी, उसका नस्म ज़ब्त बनाया जाएगा और बड़ी यूनिक से शादी होगी, देख लेना। बिल्कुल ठीक है जी, ये होती है पढ़ी लिखी बात। अच्छा, आपकी क्या में हमें अपनी शादी को, अच्छा यासिर खैर अभी शादी का सोचेंगे तो फिर सोचेंगे कि शादी कैसे करनी है, तो ये अभी बहुत लंबी ख्याली पुलाव है तो वही बना देते हैं, ख्याली पुलाव तो वाकई बंदा बना सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में यासिर ऐसा है कि हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है और हमें बहुत सारी बातें करनी है। था आपके बारे में भी, तो खैर टाइम बड़ा चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपनी शादी बिल्कुल सिंपल करने का मैंने सोचा हुआ है कि मतलब कोई खर्चा नहीं करना, मैंने किसी को बुलाना ही नहीं है, मतलब लोगों ने आने आके बातें कर जानी है, वो कहते हैं ना टॉक्सिक पीपल, तो नो इनविटेशंस टू एनीवन, तो सिंपल सिंपल शादी करके लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो आई डोंट रियली लाइक दैट। तो इसीलिए वैसे भी लड़कियों के बारे में तो जी भी बातें निकलती हैं, तो खैर आगे चलते हैं, ये मेरी पर्सनल बातें हैं, मैं बिल्कुल डिस्कस करके आपको बोर नहीं करना चाहती क्योंकि ये है सुबह की आवाज और हमने फ्रेश रहना है। तो
इसके अलावा भी बहुत सी यूनिक सी शादियां हैं जो मैं चाहता हूं जल्दी कि डिस्कस कर ले, मुझे करना प्यास चाहिए। लगी हुई है। लाइक मैं बात कर रहा था अपने पेरेंट्स की शादी के बारे में। मेरे बाबा की शादी इस तरह से हुई थी, मैं उसके बारे में बात कर रहा था कि उनकी शादी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे घर से रवाना हुई, मतलब ऑफ कैमरा यासिर मुझे बता रहे हाँ। थे बड़ी इंटरेस्टिंग शादियां होती और- थी, मतलब लाइक जब ये इतने मजेदार से वो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी नहीं थी और मतलब हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम थे, लिमिटेड रिसोर्सेज हुआ करते थे, तो शादियां जो थी उतनी ही मजेदार हुआ करती थी। और मजे की बात ये है यासिर फंक्शंस बहुत ज्यादा हुआ करते थे, शादी जो थी ज्यादा। वो हफ्तों तक चलती होती थी। बिल्कुल तो बहुत ये ज़्यादा भी एक बड़ी फंक्शन होते मजेदार थे। सी चीज़ और मेरे बाबा की साथ शादी रूरल एरियाज में हुई थी, तो हुआ यूँ था कि यहाँ मेरे बाबा का गांव था और दूसरी साइड पे मेरे मामा का, दरमियान में दरिया था ओह। और बड़ा भाई लवली सीन था। और एक तरफ से क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन का मसला था, तो सात पहले तो समुंदर पार हाँ, आपके मैं तेरे फादर जो पीछे है पीछे आ गया। आपकी मदर को लेने चले ही गए फिर। चले गए। तो खैर पहले तो फिर गाड़ी से गए, उसके बाद फिर कश्तियों का इस्तेमाल किया गया। कश्ती भी वो भी नहीं कि मोटर से चलती हूँ, वो बाकायदा उसके साथ जो चप्पू के साथ चलाई जाती हैं, ओके। उसके साथ पूरी बारात गई और उस कश्तियों को सजाया गया पूरे तरीके से। और फिर आगे पहुंची तो आगे जब उनको मामा को यासिर इस तरह receive से किया, बता रहे जैसे खुद यासिर ने देखा है। मेरे पास वीडियो पड़ी है एक्चुअली, और उस टाइम की वीडियो मेरे पास पड़ी, अभी भी मेरे लैपटॉप में पड़ी। मैं शायद आपको दिखाऊंगा, मैं बल्कि चाहूंगा कि मैं यहाँ भी इसको प्रेजेंट करूँ, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद जब मामा को लेकर आए तो उसके बाद मेरे नाना की तरफ से एज अ गिफ्ट जो है वो ऊँट दिया गया कि आप ऊँट पे बारात जाएगी वापस। तो काफ़ी यूनिक से शादी थी मेरे बाबा की भी। तो इस तरह का आपका भी कोई सीन आपको याद हो? खैर उस वक्त तो खैर जब मेरी बाबा की और मामा की शादी तो बहुत साल पहले हुई थी, इट वाज लाइक 32 इयर्स बैक। तो तब माय फादर मतलब मुझे इतना बताया नहीं जाता, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो इतनी ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं होती पेरेंट्स के हाँ, साथ। वो बड़ों की होती है, बड़े बच्चों की होती है, बड़े बच्चों की यानी अच्छी कोई दोस्त अहमियत होती नहीं है ना घर में। हाँ ठीक है, आगे है। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। हाँ कुछ बता रही थी आप। आप भी मिडिल चाइल्ड है, आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है कि क्या दुख होते हैं दुनिया में। बिल्कुल। खैर इस बात को हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा एक वो ना क्या कहते हैं नाइंसाफी होती है मिडिल चाइल्ड के साथ। अच्छा, जो बड़ा बच्चा है, हम लोग पता नहीं किस टॉपिक पे तरह, जो बड़ा बच्चा है उसको वो पहली औलाद है तो उसको ज्यादा प्यार है, जो छोटा है वो आखिरी है तो उसके बच्चे दरमियाने बच्चों का क्या कसूर है? तो ये होना नहीं चाहिए वैसे। ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती भी नहीं है यार। पेरेंट्स को सब बच्चे प्यारे लगते हैं मेरे ख्याल में। हम लोगों को हर बच्चा प्यारा बात भी लगना कर ली, बात कवर भी कर लिया आपने। खैर भाई आगे घर चले नहीं आप। खाना मैंने, घर खाना नहीं खाना मैंने। अच्छा जी, तो खैर हमने बहुत बातें कर ली हैं, तो अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इतनी भी फ्रेशनेस अच्छी नहीं होती है, नहीं होती, हाँ, तो बिल्कुल एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड। हाँ, तो अगला जो टॉपिक है उस पे हमें लाजमी बात करनी और चाहिए, बहुत मैं बनती हर है। दफा यही कहती हूँ कि सेहत के ऊपर हम लोग बात करते हैं, सेहत से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं उस पर बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक्चुअली है पैनाडोल की डेफिशिएंसी जो है वो फील की गई अराउंड पाकिस्तान। और मतलब एक तो डिमांड उसकी बहुत बढ़ चुकी है, तो क्या कहा जा रहा है हुकाम की तरफ से, क्या इश्यूज हैं, आखिर क्यों पैनाडोल की जो है और जो है वो ब्लैक में सेल कर रहे हैं यार, और वो डबल ट्रिपल प्राइस पर सेल की जा रही है। तो आखिर ऐसी क्या रीजंस है जिसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है ये सब, और अगर इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है तो आखिर इसकी अवेलेबिलिटी इतनी कम क्यों है? इस पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम आज। पैनाडोल तो जो है पाकिस्तान की सबसे जो है मशहूर तरीन गोली है, हर बंदे की जेब में होती है, हर ऑफिस में हर टेबल पे पैनाडोल की गोली हमें लाजमी देखने को मिलती है। और कहीं पैनाडोल की गोली में दिख जाए ना, हाँ यार दिखाओ मैं खा लेता हूँ, भाई कोई वजह ही नहीं है कि सर दर्द है नहीं, और देख के सर दर्द में दर्द हो जाता है और फौरन से गोली खा लेते होते हैं। तो उसकी कोई मतलब कि विदाउट रीजन भी हम गोली खा लेते होते, इतनी पसंद है हम सबको, और सस्ती भी इतनी है कि हम आराम से वो ले लेते हैं और खा लेते हैं। तो पैनाडोल का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और इसलिए इसकी सेल भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अब लास्ट टाइम जो इश्यूज आए थे, पैनाडोल को ना कौमी दवाई कहा जाता है। मतलब आपको सर में दर्द है, आपकी बॉडी में पेन है, आपको बुखार फील हो रहा है, आप थोड़ा थोड़ा अनईजी फील कर रहे हो, और ऐसी बीमारियां जिसका पैनाडोल से लिंक भी नहीं है ना, सब बीमारियों का एक इलाज पैनाडोल। तो और ऐसी बीमारी से कोई लिंक भी नहीं है, आप पैनाडोल खा लो। आपके फलां जगह जाते हैं, नहीं आप पैनाडोल खा लो, आपका नाखून टूट गया पैनाडोल खा लो। तो वो वाकई में मतलब पैनाडोल तो वाकई में इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। और स्पेशली अब सैलाब की सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से ये जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई है, मलेरिया डेंगू बहुत ज्यादा हो रहा है और वाकई में बहुत तेजी से फैल भी रहा है। तो उसके दौरान तो वाकई में डॉक्टर्स की तरफ से भी रिकमेंडेड है कि आप पैनाडोल लें, और यूज भी इसीलिए ज्यादातर की जाती है, लेकिन शॉर्टेज बहुत ज्यादा हमें फेस करने को मिली। खैर अगर हम लोग डिटेल्स की तरफ आए तो 11 सितंबर को पोस्ट किया गया ट्विटर पर, और उसमें ये बताया गया कि जो पैनाडोल है वो अनअवेलेबल
अवेलेबल है, और इस तरह के बहुत सारे ट्वीट्स हमारे सामने भी आए। तो यासिर, इस तरह के इंसिडेंट आते रहते हैं कि सैलाब आ गया, बीमारियां फैल गई, तो लेकिन जब तक डॉक्टर इसको अनाउंस ना करे कि पैराडोल लें, तब तक वो स्पॉन्सर ना करे इस चीज़ को, तब तक की शॉर्टेज नहीं होती। जैसे डॉक्टर इसको बताते हैं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, देन ये वो, तो उसके बाद फ़ौरन से मार्केट में पड़ी होती है, गायब हो जाती है, पता नहीं कैसे गायब हो जाती, समझ नहीं आती, वैनिश हो जाती है, डिसअपीयर भी नहीं होती। ये है कि जिस तरह से ट्विटर पर चीज़ें इस तरह की फैल रही थी, इस तरह की बातें हो रही थी, यहाँ पर ये भी ट्विटर सार्फिन की तरफ से कहा जा रहा था कि जाली प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गए हैं, जाली मेडिसिन बनना शुरू हो गई हैं, पैनाडोल के नाम पर सेल होना शुरू हो गई हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि जो पैनाडोल असल में मौजूद है मार्केट में, उसको ब्लैक में सेल किया जा रहा है डबल ट्रिपल प्राइस पर। तो ऑब्वियसली जिसने लेनी है उसने लेनी ही है। अब अगर किसी को बुखार है तो वाकई में पैनाडोल तो लेगा, अगर उसको डबल ट्रिपल प्राइस पर भी मिल रही है तो लोग इससे फायदा उठाना शुरू हो जाते हैं और ब्लैक में सेल कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी जो इंकशाफात है वो ट्विटर से हमें हुए, और उसके बाद जो है एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को जो है उस पर चेक एंड बैलेंस हुआ, देखा गया। फायदा तो उन्हीं को होता है ना जो उसको सेल कर रहे होते हैं। हमें अगर 2 या 3 रुपए की गोली मिलती है, अगर हमें 5 रुपए में देंगे तो हम ले लेंगे क्योंकि हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। एक्चुअल फायदा उन लोगों को हो रहा है जो माफियाज बैठे हैं, जो गोलियों को स्टॉक करते हैं या इलीगल बेचते हैं और इसकी डुप्लीकेट बनाकर मार्केट में इसको सेल करते हैं। तो एक्चुअली उनका ये मसला आता है, तो उनको एक्चुअली फायदा होता है। हमें इससे नुकसान इतना नहीं होगा जितना उनको होता है, लेकिन फिर भी जहाँ इसकी ज़रूरत है, चाहे वो सैलाब ज़दा इलाकों में है या जो बीमार लोग हैं, जहाँ मलेरिया जोन इलाके हैं, वहाँ पे हमें मेडिसिन भिजवानी चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवानी चाहिए। इसके अलावा अच्छा, ये भी पेशावर में भी यासिर बताया गया था कि डेंगू फैल रहा है, लेकिन जो वहाँ की क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है या फिर वहाँ की जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। पैनाडोल की कमी बहुत वहाँ पर फील की गई, और जब ये चीज़ें जो है पूछी गई तो वफाकी वजीर सेहत के जो सीनियर सेक्रेटरी हैं अहमद शाह साहब, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कंप्लीटली इसको नेगेट किया कि ऐसा नहीं है, जो है इंडस्ट्रीज पैनाडोल बना भी रही हैं और हम लोग जो है उसकी अवेलेबिलिटी भी बिल्कुल ठीक है, और हम लोगों ने बाकायदा वहाँ पर ऐसे लोग तैनात किए हुए हैं जो इस पर चेक एंड बैलेंस भी रख रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो है उन्होंने दीगर फैक्टर्स के बारे में बात की, माफिया पर बात की। उन्होंने ये कहा कि ऐसे बहुत से माफिया भी हैं मार्केट के अंदर जो इनकी अवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं और अवेलेबल नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनको प्राइस में इंक्रीज चाहिए होता है, प्राइस में इंक्लाइन चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो लोग मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी को जो है रोक देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो है हमारे सामने। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो है प्रोडक्ट जो है वो इंडस्ट्रीज बना रही हैं और मार्केट में आ भी रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कमी है या शॉर्टेज है, कुछ ऐसा नहीं है। उनकी तरफ से ये चीज स्टेटमेंट जो है निगेट की गई है, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, तो मेडिसिन जो ये है सीन उसको आप देख कर खरीदें। अगर आप पैनाडोल पहले भी खरीदते थे, उसकी कुछ निशानियां हैं जो कि फिलहाल तो कंपनी की तरफ से जो रिप्रेजेंट नहीं की, लेकिन वो करने वाले हैं कि आप मेडिसिन को देख के कैसे इसको जज कर सकते हैं कि एक्चुअल मेडिसिन कौन सी है जिसको आप मार्केट से खरीद सकते हैं, क्योंकि इलीगल इतनी मेडिसिन यहाँ फैल चुकी हैं। क्योंकि एक शॉर्टेज हुआ, एक दफा डॉक्टर्स ने कह दिया, तो उसके बाद उसका शॉर्टेज का जो रुझान है वो इतना बढ़ गया था कि डिफरेंट कंपनीज जो कि एक्चुअल लोकल कंपनी एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में या हमारे मुल्क में, तो उन्होंने फौरन से बनाना शुरू कर दी हैं। और इतना स्टॉक जो बना हुआ है, जो उन्होंने बनाया, उन्होंने सेल भी तो करना है, तो उसको सेल करने के लिए उन्होंने इतना स्टॉक बनाया है, तो आखिर वो सेल करेंगे, अपना पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि एक्चुअल जो पैनाडोल की जो मेडिसिन है वो कहाँ से मिलती है या उसको खरीदने के लिए क्या क्या निशानी है, वो हम हर बात में अनाउंस कर देंगे, तो वो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। पैनाडोल बाकी लेकिन मेडिसिन है। मजेदार सी बात ये है यासिर कि अगर हम देखें ना कि वफाकी वजीर के जो सेक्रेटरी हैं अहमद शाह साहब, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, अगर हम लोग उनके बरक्स अगर कंपनी की स्टेटमेंट को देखें, जो कंपनी GSK हेल्थ केयर जो है बनाती है पैनाडोल को, वो मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो वो ये वाकई में कह रहे हैं कि हम लोगों ने अवेलेबिलिटी को रोका है, महदूद की है पैनाडोल की मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हुकूमत और कंपनी के दरमियान में कीमत को लेकर कुछ इश्यूज है, जिसकी वजह से जो है लिमिटेड हम लोग जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसी के अलावा अगर हम खुद बात करें ना इस बारे में, तो यहाँ से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर पैनाडोल को देखा जाए तो वाकई में इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। अगर हम लोग इस वक्त सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान में एक वबा जो फैल रही है, उसकी रोकथाम के लिए जो है पैनाडोल की कंजम्पशन जो है, और मार्केट में फार्मेसीज ने बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को रिपोर्ट किया है, और मेजर रिपोर्ट किया है पाकिस्तान में, ऑल ओवर द कंट्री रिपोर्ट किया गया है कि पैनाडोल की अवेलेबिलिटी बहुत कम है और शॉर्टेज हो रही है। और उसके बारे में हम लोग स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं। अगर हम वफाकी वज़ीर
वजीर की अक्सर इस तरह स्टेटमेंट कोई भी देखें issues आते हैं तो तो- उनका ये कहना है कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं इस चीज को, और वहां पर हमने लोगों को बिठाया हुआ है, बिल्कुल, और हम चाहते ये सारी हैं- स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आई। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम लोग जीएसके की बात करें तो वहां पर उनका ये कहना है कि हम लोग जो है, हमारी जो है अवेलेबिलिटी हम लोगों ने कम की है इस वजह से क्योंकि हमारी हुकूमत के साथ जो है कीमत के ऊपर कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी कम है। इसमें बहुत सारी बिल्कुल, खैर वो मॉनिटर सिचुएशंस कर रहे हुई। हैं, इस इसको देख रहे हैं, सबको उनका पूरा स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है। स्पेशल उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरीज जो हैं वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं जो इसको देख रहे हैं। और अक्सर इस तरह के पहले भी इश्यूज आते रहते हैं, कोई भी बीमारी, चाहे कोविड आया था तभी पैनाडोल बंद की गई थी, इससे पहले कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले पैनाडोल को ही बंद किया जाता है। और यहाँ पे जो माफियाज का बहुत बड़ा बिजनेस है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान करना है कि किस तरह से मेडिसिन को खरीदना है। और इसके अलावा अगर पैनाडोल आपको एक्चुअल मिल भी जाती है तो इसका बिला वजह इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको कहीं से मेडिसिन देखने को मिल गई है, पैनाडोल टेबल में पड़ी हुई मिल गई है, तो आपके फौरन में सर में दर्द हो जाता है, आप फौरन से मेडिसिन लेकर उसको ले लेते हैं, तो आप मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक या डॉक्टर्स की तजवीज़ के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। ज़्यादा पैनाडोल खाना भी बहुत नुकसान है। इज बैड, और आप लोगों को जो है मेडिसिन पर रिलाय भी नहीं करना चाहिए। मतलब आप कोशिश करें कि आपका सेल्फ इम्यून सिस्टम जो है वो पहले आपको जो भी इशू हो रहा है उससे लड़े। अगर वो नहीं मतलब हमारा सेल्फ इम्यून सिस्टम जो है वो उसको उस तरह से काबू नहीं पा रहा है तो फिर हम लोगों को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। और हमें तब मेडिसिन लेनी चाहिए जब हम लोगों को लगे कि हम लोग खुद से जो है वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। खैर इसी के साथ साथ पैनाडोल की अवेलेबिलिटी जो है इस वक्त तो नीड ऑफ द आवर है, और वाकई में अवेलेबिलिटी को मुमकिन बनाना चाहिए। हुकूमत से यही अपील की जा सकती है कि जो भी इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो है आवाम को एक बहुत ही मेजर बीमारियों का सामना है, वबा फैली हुई है, तो बेहतर है कि इसके जो भी इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट किया जाए जल्द से जल्द। खैर इसी के साथ साथ सेहत पर हो गई बात, और खैर मैं ये एंड पर लाजमी कहूंगी कि आपने अपना ख्याल सबसे ज्यादा रखना, क्योंकि ऑब्वियसली हमेशा से ही ये तो एक ज़रबुल मिसल है और एक आम बात है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और आपको एहतियात जो है वो इलाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आपको अपना एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अगर डेंगू की और मलेरिया की वबा फैली हुई है तो आप अपना जो है सेल्फ डिफेंस करें एक्चुअल में, और आप पूरे कपड़े पहने, और रिवीलिंग नहीं होने चाहिए जहाँ पर आपको मच्छर ना काटे आपको, और उसके साथ साथ इंडोर्स आप मौसम भी बदल रहा है तो कपड़े तो वैसे ही इंसान पूरे पहनता है, लेयर्स वाले कवर अप कपड़े होकर पहने, बाहर आप लेयर्स निकलता है। कपड़े पहने, आपको गर्मी लग रही है तो आप और जैकेट उतार मैंने दें, अपने पूरा सर्दी के सारा सामान बाहर निकाल दिया। रात को मैंने फर्स्ट टाइम जैकेट पहनी है और जैकेट पहन के बाहर निकला, बड़ा मजा आया। सर्दियों की ड्रेसिंग है उसका अपना ही मजा होता है। तो खैर ये साथ एक मजा भी है, एक सर्दियों का सीजन है तो उसके साथ साथ अपनी केयर भी करें और कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि आप और उसी के साथ आपने मुख्तलिफ बीमारी बहुत से बच केयर सकें। करनी है, और इंडोर सोए। आप लोग ज्यादा आउटडोर सोना बंद कर दे। वैसे भी ठंड हो जाती है रात को तो आपको आउटडोर नहीं सोना चाहिए, बुखार हो जाता है, नज़ला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो काफी इरिटेशन होती है आपके, मतलब डेली रूटीन आपकी डिस्टर्ब होती है। तो बेहतर है कि आप इसको अवॉइड ही करें। बाकी प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है जी, बहुत 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 जरूरी है। हाथ आपने हमेशा ट्राई किया करें कि ज्यादा से ज्यादा आप हाथ धोएं, तो वो ये बहुत जरूरी है सेहत हाथ के धोने लिए। के बाद सर्दियों का मौसम है तो मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल लाजमी करें, जी, तो वो मॉइस्चराइजर का बहुत इस्तेमाल जरूरी लाजमी है। करें। वाकई ड्राई एयर है, कोल्ड एयर है तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, आपकी स्किन को बहुत इफेक्ट करती है, आपकी मेम्ब्रेन्स को बहुत इफेक्ट करती है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, और मैं फिर से कहूंगी कि जान है तो जहान है, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, और आपका ख्याल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यासिर मेरे ख्याल में अब अगले टॉपिक की तरफ आ जाना चाहिए हमें। नहीं, मेरे ख्याल में पानी पी लेना चाहिए। आई थिंक ब्रेक का टाइम हो गया है। ऑडियंस जो है उसका भी स्टैमिना काफी सारी बातें सुन के डाउन हो जाता है, तो हम लोग जो है एक छोटा सा ब्रेक आई थिंक हम ले लेते हैं, ऑडियंस को सुनने की पोटेंशियल, हमें बोलने की पोटेंशियल एनर्जी के साथ, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो ऐसे क्या कहते हो, ले ही लेते हैं। तो जी लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, आप तक वापस आएंगे बस थोड़ी ही देर में। बाकी की जो मजेदार सी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो आपको आपके साथ डिस्कस की जाएगी और आपको बताएंगे बहुत सारी बातें। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। तो देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। तो आज हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, लेकिन आज का सबसे इम्पोर्टेंट
और अहम टॉपिक, बल्कि टॉपिक नहीं कहेंगे, वो तो हमारे लिए एक लाजिम चीज़ से मैंने बात करनी थी। आज हम बात कर रहे हैं अरशद शरीफ के बारे में। एक्चुअली उनकी जो रिसेंटली डेथ हुई थी उसका अफसोस ना सिर्फ हमें बल्कि दुनिया भर के तमाम लोगों को है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उन्होंने काम किया है। तो आज का दिन भी उनके नाम जाता है। तो आज उनके बात करेंगे, उनकी बायोग्राफी देखेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट की हैं, क्या क्रेडिबिलिटीज़ हैं, और उन्होंने अपनी इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया, और उनकी पर्सनल एजुकेशन, उनकी फैमिली, सब में बारे बात करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उनकी लाइफ के अंदर, और बहुत ही यूनिक सी चीज़ें उनकी लाइफ में हैं जो उन्होंने की हैं, जो जिस वक्त से वो गुजरे हैं। आज उस सब पे हम बात करने वाले हैं। एग्जैक्टली आज हम बात करेंगे अरशद शरीफ, जो कि हमारी तहकीकाती सहाफ़त की अगर हम बात करें तो बेहद माहिर थे उसके अंदर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रिपोर्टिंग भी की, और फाइनली अब हमारा सफ़र उनसे जुदा हो चुका है। अगर अरशद शरीफ की पैदाइश की बात की जाए तो अरशद शरीफ 22 फरवरी 1973 को पैदा हुए थे, और एक आर्मी फैमिली से वो बिलोंग करते थे। और हम खुद जानते हैं कि 23 अक्टूबर 2022 को रात के वक्त उनको गोली मारकर मार दी गई, और उनका सबसे जो है इंतकाल हो गया। इसका अफसोस वाकई हमें बहुत है, और इसका जितना भी अफसोस किया जाए, जिसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि हमारे लिए वाकई बहुत बड़ा इंतहा का ये बहुत बड़ा लॉस है। तो आज अरशद शरीफ के ऊपर हम पूरी बात करेंगे। एक्चुअली अरशद शरीफ थे और अरशद शरीफ एक ऐसे सहाफ़ी जिनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी नवाजा गया। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बेशुमार ऐसे काम किए जिनकी वजह से उनका नाम आगे से आगे निकलता गया, और 2019 में उनको यासिर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी जो है नवाजा गया था। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो वो बैनुल अक़वामी और कौमी ख़बररसा थे, और बहुत महारत से अपना काम करते थे। उसके अलावा तहकीकाती सहाफ़त में उनका एक अपना नाम था। अरशद शरीफ को जाना जाता था एक तहकीकाती सहाफ़ी के नाम से, और बेहद महारत से वो अपना काम करते थे। 2019 में उन्होंने जब 49 साल की ज़िंदगी उन्होंने इस दुनिया में गुजारी है। 49 साल का साथ इस दुनिया में रहा, लेकिन जितना साथ खुदा ने उनका लिखा था तब तक हमारे साथ रहे। अब वो इस दुनिया से वफात पा चुकी हैं। अरशद शरीफ जो कि एंकर पर्सन थे, जर्नलिस्ट थे, और राइटर और टीवी एंकर थे, जिनका ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल और अच्छे लेवल पे, अच्छे फॉर्म्स पे उनका जो है एक नाम रहा है, और अभी भी उनका नाम रहेगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा वो रिसर्च जर्नलिज्म पे काफ़ी महारत रखते थे। रिसर्च वो बहुत करते थे, बहुत स्टडी करते थे। उनके पास इतना नॉलेज था, इतनी रिसर्च थी कि अक्सर लोग उनसे कतराते थे, उनसे डरते थे कि यार इसके पास जो रिसर्च है, इसके पास जो नॉलेज है, जो कंटेंट है, अगर ये ऑन एयर हो गया या अगर ये कहीं किसी को पता लग गया तो जो नॉलेज, जो कंटेंट उसके पास है, तो वो किसी और के लिए वाकई नुकसानदेह होता था। एक्चुअली वो बिल्कुल फैक्ट बेस हो, उनके पास विद प्रूफ वो चीज़ें होती थी जो कि बाकी जर्नलिस्ट के पास अक्सर नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल तो ऐसा ही है। रिसर्च अगर हम लोग उनकी रीसेंट होस्टिंग स्किल्स के बारे में बात करें और उनकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 2022 में वो ARY से जो है होस्टिंग कर रहे थे अपने प्रोग्राम पावर प्ले की, और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम उसको समझा जाता था, और लोगों की तरफ से उसको बहुत पसंद भी किया जाता था। और वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी पॉलिसी थी उसी के तहत वो अपने प्रोग्राम पावर प्ले की मेज़बानी करते नजर आते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक प्रोग्राम की वजह से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, और उस प्रोग्राम की वजह से उनको ऑफ एयर कर दिया गया, और साथ ही साथ जो है ARY की मुलाजमत भी जो है उनकी चली गई। प्रोग्राम की वो जो प्रोग्राम था उनका शहबाज गिल के साथ, उस प्रोग्राम की वजह से बहुत सी कंट्रोवर्सीज का वो शिकार भी रहे। के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जिसके ऊपर उन्होंने चलना था। अभी काफ़ी टाइम पड़ा था उनका ARY के साथ पावर प्ले के साथ चलने के लिए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सम रीजंस जो कि अंदर की बातें हैं, सीक्रेट एक्ट बातें हैं जो नहीं कर सकते, या जो वो बेहतर जानते थे खुद से, तो जिसकी वजह से उनको चैनल छोड़ना पड़ा। और इसके अलावा और चैनल के लिए वो अप्लाई कर ही रहे थे। 2022 में उन्होंने अपना जो चैनल था वो छोड़ दिया ARY की तरफ से। जब ARY को भी ऑफर किया गया, शो पावर प्ले उनका ARY पे चलता था। अरशद शरीफ उसको बहुत ही सादा अंदाज में, बहुत ही पोलाइट अंदाज में वो अपना प्रोग्राम करते थे, और पोलाइट अंदाज में वो क्या क्या बातें और क्या क्या रिसर्च बताते थे। दैट्स वेरी अमेजिंग।
और इसके अलावा उन्होंने एयरवे जब छोड़ा तो टिल डेथ वो चाहे लंदन रहे, दुबई रहे या इंग्लैंड में रहे, जो लास्ट टाइम कीनिया में रहे, तब तक वो यूट्यूब पे व्लॉगिंग और अपना चैनल वहाँ पे चला रहे थे, लेकिन अपनी सहाफ़ती एक्टिविटीज़ को उन्होंने जारी रखा हुआ था। बिल्कुल, अगर हम लोग नहीं रोकी, उनका जो उनके सहाफत के सफ़र का आगाज़ उनकी उसकी बात करें तो 1993 में उन्होंने अपने सहाफत के सफ़र का आगाज़ किया और एज अ फ्रीलांसर उन्होंने आगाज़ किया, क्योंकि वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के स्टूडेंट भी थे और उसी के साथ साथ जो है वो अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर रहे थे और एज अ फ्रीलांसर उन्होंने सहाफत की दुनिया में 1993 में कदम रखा और उसके बाद से अब तक का एक कामयाब सफ़र हम सबके सामने और हमारे लिए एक जिंदा मिसाल है। बिल्कुल, कराची में वो पैदा हुए थे और 1993 में उन्होंने इनिशियल स्टेज में जो जर्नलिज्म को फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ वॉलंटियर उन्होंने स्टार्ट लिया, सीखा और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई अपनी सहाफ़ती एक्टिविटीज़ में। एक्चुअली अरशद शरीफ जिनके वालिद साहब जो कि एक्चुअल में कमांडर थे एक्चुअल में और आर्मी से उनके भाई भी आर्मी से रिलेट करते थे और साथ ही साथ मोहम्मद शरीफ जो उनके फादर थे वो भी आर्मी से ही रिलेटेड थे और मिलिट्री फैमिली से जो है अरशद शरीफ का ताल्लुक था और 2011 में उनके जो फादर है उनकी डेथ हुई और उनको दिल का दौरा और कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में थे जब उस टाइम उनका दिल का दौरा हुआ था, तो उनके लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी उनकी, क्योंकि उनका जो भी एक्टिविटीज़ थी, उनकी बाबा आर्मी से थे और फैमिली इस तरह की थी, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ वो करते थे उनको काफ़ी हेल्प मिलती थी उनको अपनी फील्ड के अंदर, तो उनके साथ काफ़ी उनका लगन था। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि उनके छोटे भाई अशरफ शरीफ जो थे वो भी उसी दिन ही हलाक हो गए थे, अपने फादर की डेथ पर जाते हुए उनकी हलाकत हो गई थी और ये जो है एक ज़िंदगी का उनका जो सफ़र था, फिर उन्होंने अपने उनके जो ज़िंदगी का बाकी सफ़र था 2011 के बाद उन्होंने अपने वालिद और अपने भाई को एक साथ खोने के बाद आगे जो है कंटिन्यू किया और बहुत ही मेरे ख्याल में तो ये एक हार्ट ब्रेकिंग चीज़ थी, लेकिन किसी भी चीज़ ने उनकी एफर्ट्स को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनकी क्वालिटीज़ को जो है वो फेड होने नहीं दिया। उनका काम जो था उनमें उनकी क्वालिटी, उनका टैलेंट और ऐसे छलकता था। बहुत बड़ा टर्निंग इस पे अहम पॉइंट है कि जिस दिन उनके बाबा की डेथ हुई उसी दिन उनके भाई की भी डेथ हुई और आप देखिए, मुझे लगा जब मुझे पता लगा कि वो आर्मी से थे तो आर्मी में किसी इंसिडेंट की वजह से उनकी डेथ हुई थी, लेकिन बाद में ये पता लगा कि वो पैनिक हो गए थे जब उनको पता लगा कि उनके बाबा की डेथ हुई है और वो अपने यूनिट पे मौजूद थे, अपनी सर्विंग कर रहे थे, ड्यूटी पे थे, तो जब पता लगा तो जल्दी में गाड़ी में आए तो रास्ते के अंदर उनको पैनिक अटैक हुआ जिस वजह से वो दिल बर्दाश्ता भी थे और वो कंट्रोल ना कर सके गाड़ी की स्पीड को, सो दैट्स वाई उनकी गाड़ी किसी जगह पे जाकर टकरा गई और उनकी वहाँ पर डेथ हो गई और उन दोनों की, उनके बाबा की और उनके भाई की जो डेथ है वो सेम डेट पर होती है और इसी एक्चुअल में उनको फौजी एजाज के साथ जो है दफनाया गया H11 कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया गया। अगर हम लोग अशरफ शरीफ की ही बात करें तो उनकी सहाफ़त का एक बहुत ही कामयाब सफ़र रहा। उन्होंने आज को ज्वाइन किया, उसके बाद दुनिया न्यूज़ के साथ उनका सफ़र बहुत खूबसूरत रहा, फिर डॉन न्यूज़ में भी उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी और बहुत जो है कामयाब सफ़र उनके साथ गुजरा। उसके बाद जो है ARY का पावर प्ले जो है वो वाकई में एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि हर दिल पसंद था और एक्चुअली वो पावर प्ले था उनका। पावर प्ले जब होता था तो पता लगता कि वाकई यार पावर प्ले है, पावर प्ले हो गई है, पॉलिसी के साथ वो आगे बढ़ते थे। इस तरह की वो अपनी टॉक शो को हेल्ड करते थे, दैट्स वेरी अमेजिंग। और उनके शो में अक्सर मैंने देखा कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था या कोई लाउड होके एग्रेसिव होके कोई शो उन्होंने आज तक नहीं किया, बहुत ही पोलाइट अंदाज से चलते थे और लेकिन फिर भी उनके शो की जो रेटिंग थी वो बहुत बहुत हाई थी और बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटीज़ रही हैं उनकी अपनी इस जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ के अंदर। और उसके अलावा अखबार से भी उनका ताल्लुक रहा है। 1999 में उन्होंने जो है कॉलम निगार भी रहे वो और रिपोर्टिंग भी करते रहे। अखबार से उनका ताल्लुक जो था वो भी 1999 में जो है वो शुरू हुआ। उसके बाद 2011 में उन्होंने डॉन को भी जो है वो ज्वाइन किया और उनमें भी शमूलियत इख्तियार की। डेली डॉन पर उनका जो काम था 2001 में वो भी हमने देखा और बहुत पसंद किया जाने वाला उनका काम था। और उसी के साथ साथ अगर हम
तनाज़ात की बात करें तो एक जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी रखने वाले सहाफ़ी को तनाज़ात का शिकार तो होना ही पड़ता है। बिल्कुल, और तनकीद इसी ना तरह हो, सहाफ़ी हो उस पे तनकीद ना हो, ये तो बनता ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर पता है सहाफ़ी जब भी बोलता है वो तनकीद करता है, ये एक जर्नलिज़्म का एजेंडा होता है और जिस पर तनकीद करता है वो कभी उसके बारे में अच्छा नहीं बोलेगा। तो बिल्कुल खैर ऐसे ही मैं है। भी यहाँ पे यही कहूँगा कि अगर किसी की डेथ हो गई है, एक सहाफ़ी था जिसकी इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटीज़ दी हैं, जिसको पाकिस्तान ने नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे उनको अवार्ड से नवाजा गया है, तो मेरे ख्याल से उनकी क्रेडिबिलिटीज़ को सराहा जाना चाहिए, ना कि उनको अब उनकी डेथ हो चुकी है तो उनकी क्रेडिबिलिटीज़ को, उनकी एक्टिविटीज़ को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा लॉस है। तो खैर उनकी बहुत इनमें अच्छी एक्टिविटीज़ रही हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे और उनकी एग्जैक्टली यासिर, खुद हमने भी देखा था कि जब पनामा लीक्स की बहुत सारी बातें होती थी तो ही वाज द ओनली वन, और पावर प्ले वाज द ओनली शो जिन्होंने पनामा लीक्स से पहले ही जो है शरीफ खानदान के जो जायदादें हैं उन पर सवालात उठाने शुरू कर दिए थे। मतलब एक्चुअल में उन्होंने बेस सेट की थी जो कि पनामा लीक्स तक लीड की थी। तो पावर प्ले वाकई ही में एक ऐसा प्रोग्राम है जो वाकई में तहकीकात पर जो है बेस करता है और एक बहुत ही सेंसिटिव सा जो है उनकी रिपोर्टिंग और उनका करियर रहा और बहुत ही जो है तहकीकात की बेस पर वो बात करते थे, सवाल करते थे और एक्चुअल में नज़र आता था कि वाकई में स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है। बिल्कुल, ये सब था उनकी लाइफ के बारे में, उनकी बायोग्राफी, उन्होंने 49 साल अपने ज़िंदगी के किस तरह से गुजारे और उनकी ज़िंदगी का इनिशियल स्टेज से उन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने 20 से कोई 25 साल या 30 साल के राउंड अबाउट उन्होंने जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ की हैं और जितना टाइम उन्होंने इस फील्ड में गुजारा वो बहुत ही कमाल का टाइम उन्होंने गुजारा है। इसके अलावा उनकी लास्ट टाइम उनकी मामा का एक ऐसी वीडियो पैगाम जारी हुआ था जिसमें उन्होंने बहुत से हुकूमती हुकाम को और स्पेशली इमरान खान को हाईलाइट किया था कि इमरान खान मेरे 2 बच्चे इस दुनिया के लिए इस दुनिया से चले गए हैं सिर्फ इस मुल्क की खातिर, तो आप गवाह रहना। तो एक्चुअली एक माँ जो ज़िंदा है जिसके अपने 2 बच्चे जो है इस दुनिया से चले गए, जिसका शोहर इस दुनिया से चला गया हो, उसका कितना बड़ा दिल है, वो कैसे बर्दाश्त करके बैठी होगी। तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी। उन्होंने वीडियो पैगाम में बाकायदा खुद ये बात बोली है, ना कि सिर्फ उन्होंने ऐसे रैंडम कहा था। तो वाकई उनके लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। अशरफ शरीफ उनकी भी फैमिली थी, उनके जो भाई थे अशरफ शरीफ उनकी फैमिली थी, तो उनकी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली जो कि आर्मी से थी, ख़ुद वो जर्नलिज्म में एक्टिविस्ट थे, तो इनके लिए वाकई एक बहुत बड़ा लॉस था जो कि हमें देखने को मिला है। इसके अलावा उनकी डेथ के बाद जो है डिफरेंट हुकाम के बयान भी जारी हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस पर उन्होंने अफसोस का इज़हार किया और इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान भी उनके स्पेशल घर गए थे और उनके जो स्पेशल दोस्त थे उनकी फील्ड में की गई सब पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से की और एक्चुअल में सराहा गया उनके काम को, उनकी जो कैपेबिलिटीज थी उनको सराहा गया। अगर हम लोग अरशद शरीफ की बात करें तो उन्होंने सहाफ़त को एक नया रंग दिया था, एक नया जायका दिया था। उनका जो प्रोग्राम था उसके अंदर जो है प्रॉपरली जो है दस्तावेज़ात के साथ जो है काम किया जाता था और दिखाए जाते थे प्रॉपरली स्क्रीन पर जो है दस्तावेज़ात के साथ खतरा था उससे दावा किया जाता था और एक्चुअल फैक्ट बेस्ड बातें की जाती थी। ऐसे जो है पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होते थे वो भी वो लोग आवाम को दिखाकर जो है वो बात करते थे और सवाल करते थे और क्वेश्चन करते थे हमारे करता धरता लोगों से कि आखिर ऐसा क्यों है। और ऐसे मशकूक जो भी हमारे ऑल अराउंड काम हो रहे होते थे उनको भी वो प्रॉपर प्रूफ के साथ जो है उन पर सवाल करते थे, उनको जो है अपने प्रोग्राम के अंदर दिखाते थे और एक कम्प्लीटली नया रंग था जो प्रॉपर प्रूफ के साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो प्रॉपर तैयारी के साथ जो है पूरा प्रोग्राम किया करते थे और एक नया रंग था जो उन्होंने सियासत को दिया था और वही वो एक ट्रेंड सेटर थे जिन्होंने ये दस्तावेज़ात को प्रेजेंट करना। उसके अलावा इनकी जो तो पूरी बायोग्राफी की मैंने बात कर ली, किस तरह से सफ़र गुजारा, कैसे उनका टाइम पीरियड गुजरा, लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात उनकी वफ़ात की, उनके कत्ल की, उनके मर्डर की, जो कि केनिया के शहर नायरोबी में किया गया, वो हमारे लिए बहुत शॉकिंग है। ऐसे बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से रिपोर्टर्स जिनको कत्ल करना लोग जो करवाते हैं, जो भी सुपारी देते हैं उसको खैर इतनी बड़ी कोई बात नहीं समझते, कत्ल हो जाते हैं या उसका नाम फिर हाईलाइट नहीं करते। तो मैं कहता हूँ ये एक सहाफ़त के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगा रहे हैं आप लोग कि आप इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक
बंदा एक सहाफ़ी है, मोस्टली बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे होते हैं जो एज अ वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं, उनको शौक इतना होता है, ज़ाहिर बात है जो इस पॉइंट तक पहुंचता है, इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुंचता है, उसकी काफ़ी एफर्ट्स होती हैं, उसकी स्टडी, उसकी रिसर्च, और उसको मैं कहता हूँ ऐसे उनको माफ़ नहीं करना चाहिए जिन्होंने इसकी उनके पीछे उनका हाथ होता है, उनकी खूब तहकीक करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और इसके अलावा फ़िलहाल तो अगर हम बात करें तो एक बहुत ही अफसोसनाक खबर 23 अक्टूबर 2022 की रात को हमें मौसूल हुई, और वो थी अरशद शरीफ का कत्ल। और जिस तरह अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई, एक बहुत ही अफसरदा माहौल ना सिर्फ सहाफ़त की दुनिया में बल्कि हमने पूरे पाकिस्तान में देखा। एक पावर प्ले और एक पावर प्लेइंग पर्सन, एक वन मैन आर्मी जो था वो हमसे जुदा हो गया और अपने खालिक हकीकी से जा मिला, और एक ऐसी कहानी छोड़कर गया जो अपनी छाप कई सालों तक याद रखेगी। बिल्कुल, उनको जिस तरह से कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ, जो मुझे तो खैर जो कीनिया की पुलिस ने जो भी रिपोर्ट जारी की, मैं तो उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लूँगा, क्योंकि कैसा बयान, मतलब कि बच्चों वाला बयान ही आपने दे दिया कि 9 गोलियां मारी गई हैं उनकी गाड़ी में, 9 गोलियां, और सिर्फ एक बच्चे को ढूंढने के लिए। तो अगर उनकी ये स्टेटमेंट है तो खैर हम लोग बहुत ही अफसोस का इजहार करते हैं, और वाकई में हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस, एक बहुत बड़ा नुकसान है अरशद शरीफ का हमसे जुदा होना। उनका एक प्रोग्राम ऐसा था, उनकी तहकीक ऐसी हुआ करती थी जो वाकई में हम लोगों को जो है अपने ऊपर सोचने की, अपने हुक्मरानों पर सोचने की, पर नज़रसानी करने पर जो है मजबूर कर दिया करती थी। बहुत से लोग इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं कि वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको कि आप एक पर्सन पे 9 गोलियां कैसे चला सकते। तो बड़े इजी होके, बड़े कंफर्ट होके वो बताया जा रहा है कि उनको हमने बस गलती से हो गया, कि इतनी बड़ी गलती, पाकिस्तान का इतना बड़ा सहाफ़ी, बल्कि दुनिया में माना जाने वाला सहाफ़ी, उसको आपने कत्ल कर दिया, और आप उसको एक रैंडम सी बात कह रहे हैं कि जैसा मिस्टेक ऐसे गलती से हो गया, तो उसको आप बहुत ईजी ले रहे हैं। और खैर इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बातें तो चल रही हैं, और जो सबसे अफसोसनाक बात हुई है, खैर उन कत्ल किया वो एक अंदरूनी बातें हैं, किसने किया, कैसे हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात, आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन फ़िलहाल वो ट्रेंड कर रही है कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर्स, उनकी मुलाकात हुई थी, जो कि इंटरनेशनल लेवल के जो कीनिया के जो फॉरेन ऑफिसर्स के लोग थे, वो स्पेशल डिस्कशन मीटिंग कर रहे थे अरशद शरीफ की डेथ पर, उनकी इन्वेस्टिगेशन पर कि कैसे डेथ हुई, कैसे था, और पूरी मतलब कि उनकी डिटेल में बात हो रही थी। तो एट दैट टाइम जो आई कुड बी रॉन्ग, वंस अगेन आई वांट टू से दैट, कि वो जो पाकिस्तानी हाई कमीशन थे वो मोबाइल पर कैंडी क्रश गेम खेल रहे थे। एक्चुअली जो तस्वीर इस वक्त सामने आई है उसमें यही दिखाया गया है कि मोबाइल के अंदर वो कैंडी क्रश गेम खेल रहे हैं, उनके सामने कीनिया के जो ऑफिसर्स हैं, फॉरेन ऑफिसर्स, वो भी लोग बैठे हैं, और भी पाकिस्तान के डिफरेंट जो आला ओहदेदार लोग हैं वो भी साथ बैठे हैं। लेकिन एट दैट टाइम वो एक सीरियस डिस्कशन चल रही है और वो मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर इस मीटिंग के अंदर ऐसा हुआ है, तो जो जैसे कि मैंने पहले कहा आई कुड बी रॉन्ग, तो मेरे ख्याल से मैं इसको कंडेम करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती की जा रही है उनके साथ। मैं भी यहाँ से यही कहूँगी कि हमें पाकिस्तान के लिए अरशद शरीफ ने जो भी खदमात सर अंजाम दी, जिस भी तरह से उन्होंने अपने प्रोग्राम को लेकर चले, अवाम में अवेयरनेस दी, अवाम को जगाया, अवाम को बेदार किया, वो उनकी एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक कारामद जो है कोशिश थी, काविश थी, जो हम लोग हमेशा सराहते रहेंगे। और मैं भी जो है अपील करती हूँ अपने हुकाम से कि जितनी बेहतर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है लाजमी की जाए, क्योंकि हम इस तरह के हम इतने बड़े लॉस को मजीद बियर नहीं कर पाएंगे। हीरो कभी कभी आते हैं, कभी कभी लाइफ पर आते हैं, तो इनको खोना हमारे लिए बाकी बहुत अफसोस की बात है। इस दुआ के साथ कि अरशद शरीफ जो जिनका दुनिया में एक शानदार सफ़र रहा, 49 इयर्स उनकी एज थी जब वो इस दुनिया से जो है अपना सफ़र जुदा कर चुके थे, लेकिन उनका एक शानदार सफ़र हमने देखा, ना सिर्फ देखा बल्कि हमने एडमायर भी किया, और सबने एडमायर किया, और वो उन्होंने अपने टैलेंट को मनवाया भी, इस दुआ के साथ कि वो अपने अगले सफ़र में भी कामयाब हो। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अरशद शरीफ को हमेशा हम दुआओं में याद रखेंगे, जितना भी बोले वो हमारे लिए कम है, हमेशा दुआओं में याद रखेगी।
तो यासिर अगले टॉपिक की तरफ इस टॉपिक मेरे पे ख्याल इतना में बोले चलते हैं। हमारे लिए कम होगा तो हमारा टाइम का भी इशू है, टाइम भी बहुत शॉर्ट है, जी। तो और भी और topics आपको हैं। हम बोर भी नहीं करना बोर चाहते भी हैं नहीं होना जी, चाहते, बिल्कुल, क्योंकि ये है complete- सुबह की आवाज हाँ। और ताजा रहना तो हमारी चूंकि प्रायोरिटी। लाइफ में खुशी गमी आती रहती है तो इस तरह के इश्यूज होते हैं, तो हम उनके लिए दुआ के अलावा फिल वक्त तो कुछ नहीं कर सकते। जो तहकीकात, जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक अपर लेवल पर होनी है, जो कि होनी चाहिए, हो रही भी होंगी, लेकिन हम फिलहाल हमारा जो काम बनता है कि हम उनके लिए दुआ करें, उनके अगले वक्त के लिए, उनके अल्लाह उनके अगली मंजिल आसान करे, उनके दर्जात बुलंद करे। हम उनके लिए फिलहाल दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। तो अब हम आई थिंक सो हमें आगे अगले चलना टॉपिक की चाहिए। तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ना सिर्फ खवातीन और ना सिर्फ मर्द, बल्कि बहुत दोनों का ही एक मुश्तरका मसला जो बहुत फेस किया जाता है, बाल गिरने का। बिल्कुल, बाल गिरने का। और एक्चुअली बहुत आज ज्यादा ये टॉपिक exaggerate किया आज मेरे जाता जहन में नहीं था, मैंने कहा इस पे तो रात मैंने पढ़ा हूँ, मैं बल्कि पूरा काम किया है, लेकिन मेरे जहन से निकल चुका था ये टॉपिक, मैंने कहा शायद नहीं होगा, ये हम कर चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो खैर नहीं, आज इस लेकिन पे यहाँ बात- से हम लोग छोड़ थोड़ी सकते हैं। हाँ, अब छोड़ नहीं बालों सकते। की बात है, अभी कल रईसा हिराको ने भी बोल दिया है कि बाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बालों पे अब बात रईसा ने करना कह दिया बनती फिर है। तो बात बनती है यार। हाँ, फिर तो बनती है। तो आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में होता ये है कि जो लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हम इसको, बॉल्डनेस की वजह से बहुत परेशान हाँ। होते हैं। वो अपने आप पर बहुत पैसा लगाते हैं कि हमारे बाल दोबारा आ जाए। जवानी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन कम से कम बाल जो है वो हमारा साथ ना छोड़े। लेकिन ऐसा मुमकिन जो है वो नहीं होता। नहीं हम होता, लोग हो बाल्डनेस नहीं का पाता। शिकार हो जाते हैं। जैसे जैसे एज हमारी जो है वो बढ़ती जाती है, उसी के साथ साथ जो है हम लोग जो है फिलहाल बाल एक ऐसा फैक्टर है जिसपे लोग जो है करोड़ों लगा देते हैं, अरबों लगा देते हैं। लास्ट टाइम ये एक रेशो बनाई गई कि 3.5 अरब इस पे लोगों ने पैसा लगाया है, एक पर्सन ने अपने बालों के ऊपर, लेकिन फिर भी उसका भी 100% श्योरिटी नहीं है उसके बाल की कि एक्चुअल उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो गई या नहीं, या होती ही नहीं है अक्सर, क्योंकि बाल जो भी हो, जो नेचुरल है वो नेचुरल है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसके अंदर कुछ चेंज आ सकती है, या अभी जो तहकीक की गई है उसके मुताबिक तो चेंज हो सकता है। अभी इस पर बहुत सारे माहिरीन काम कर रहे हैं, लेकिन ताहाल जो भी लोग इस पर इतना अंधा पैसा लगा रहे हैं, उनका कोई रिजल्ट खास कर देखने में बिल्कुल नहीं आ ऐसा रहा। ही है जी। अगर हम लोग बात करें, एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा गया है कि दुनिया भर में लोग जो हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं जब उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो गंजपन का शिकार, बाल्डनेस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक तहकीक में कहा गया है कि 3 अरब डॉलर्स, या सिर्फ 3 अरब 3.5 डॉलर्स, अरब डॉलर्स, 3.5 अरब डॉलर, जी। जैसे 3.5 अरब डॉलर Yeah. है जी। तो मतलब कि ऑलमोस्ट आप यही कर लें कि 3.5 अरब डॉलर इज अ बिग अमाउंट। और वो course, इस्तेमाल की massive amount यार। वो लोगों ने सिर्फ इसलिए यूज किया है कि उनके बाल जो है वो वापस आ जाए। लोग इस तरह इसके इलाज के लिए, बाल्डनेस के इलाज के लिए, गंजपन के इलाज के लिए 3.5 अरब डॉलर जो है वो क्या कहते हैं खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी 100% जो है उसका मुअस्सर इलाज जो है आज तक मुमकिन नहीं हो नहीं सका होता, है। बिल्कुल। और लेकिन मुहक्किकीन की तरफ से एक बड़ी ही मजेदार सी रिसर्च हमारे सामने आई, और उन्होंने ये कहा है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये कंप्लीट और इफ इट गोज वेल, तो बाल्डनेस, बाल झड़ना, गंजपन और बालों की तमाम तर जो इश्यूज हमें होते हैं वो सब माजी का ही एक किस्सा बन जाएंगे, और मजीद हम लोगों को इस चीज से परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो ये भी चाइना की या जापान की ही कोई नेशनल, जापान के मुहक्किकीन की तरफ से ये ऑफ कोर्स, जो है तो जापान रिसर्च के लोग की गई है। बाकी अपने जिस्म पर बॉडी के लिहाज से बहुत पोजेसिव होते हैं हाँ, कि रईसा भी रईसा तो की मिसाल आप जापान ले से सकते थी। हैं कि वाकई उनके एक्चुअल जो बाकी लोग भी होते हैं वो भी बड़े पोजेसिव होते हैं उनके बालों के लिहाज से, फेस उनका देख लें आप, ताकि उनके बॉडी फिगर देख लें, तो वाकई बहुत पोजेसिव होते हैं। तो ये उनकी योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि जो चूहे की जल्दी खलियात हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा इंसान के बाल उगाने के लिए। एग्जैक्टली और एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं इस चीज़ के लिए। चूहों के एम्ब्रियोनिक सेल्स को यूज़ करके एम्ब्रियोनिक जल्दी स्किन सेल्स को उन्होंने इस्तेमाल किया है, और इसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो कामयाब हो गए हैं अपने एक्सपेरिमेंट हाँ। में, और उन्होंने वाकई में अपने कुछ टाइम के अंदर जो है उनके बालों ने वाकई भी ग्रोथ भी की है। बिल्कुल, उन्होंने जो I है think so वो कोई, दूध बनाने में
वो जो है कामयाब हो चुके हैं, ग्रो करने में कामयाब हो चुके हैं, और लेबोरेटरी की जो अंडर कंट्रोल सिचुएशंस हैं, एनवायरमेंटल सिचुएशंस हैं, उनको फेवरेबल सिचुएशंस के अंदर वो जो है अपने एक्सपेरिमेंट को जो है वो सक्सेसफुली कर चुके हैं। और इस नेशनल यूनिवर्सिटी ने, इनके जो माहिरीन ने जो एक्सपीरियंस किया, उन्होंने बताया कि 23 दिन के अंदर उन्होंने 3 मिलीमीटर बालों को उगा लिया है। ये अब तक का एक्सपीरियंस जो कि चूहे के साथ किया गया है, चूहे की जल्दी खलियात को इस्तेमाल करके ये एक्सपीरियंस किया गया है। लेकिन फिलहाल ये एक्सपीरियंस जापान में एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही किया गया है। पब्लिकली अभी तक किसी प्रॉपर ये अभी अनाउंस नहीं किया गया, इसको मार्केट में नहीं लाया गया, लेकिन हो सकता है कि मार्केट में आए और लोग इसको एक्सपीरियंस करें। और अगर आ भी गया तो मेरे ख्याल से तो जहां बात कर रहे थे अरबों डॉलर्स की, तो उससे भी महंगा जाएगा। नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल है। अभी खैर हम लोग रेट पर तो बात नहीं कर सकते हैं। एम्ब्रियोनिक सेल्स पर हम बात कर रहे थे कि एम्ब्रियोनिक सेल्स पर से इसको बनाया जो है एक्सपेरिमेंट किया गया, और चूहों के एम्ब्रियोनिक सेल से किया गया है। 23 दिन जो है अंडर कंसीडरेशन इस एक्सपेरिमेंट को रखा गया, और उसके बाद ये देखा गया कि 3 मिलीमीटर या फिर उसमें ग्रोथ भी आई है। आपने जैसे बताया, तो ये वाकई में एक उनका एक्सपेरिमेंट जो था उन्होंने किया, और वो एक सक्सेसफुल भी हुआ। और माहिरीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब हम लोग जो है ह्यूमन सेल्स पर इसको जो है करेंगे। ऑब्वियसली यार लेबोरेटरी के अंदर जो है ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो फेवरेबल कंडीशंस होती है, क्योंकि कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं, तो उसके अंदर जो है वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अक्सर जो है हम लोग उसको जब फिजिकल कंडीशंस पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस पर काफ़ी सारे जो है ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स फेस करने पड़ जाते हैं। फिजिकल जो कंडीशंस है उनको जो है बरकरार रखना और उसके मुताबिक जो है अपने एक्सपेरिमेंट को करना ये काफ़ी मुश्किल एक टास्क होता है। और उसी के साथ साथ जी ये कहा जा रहा है कि अब जो है ह्यूमन सेल पर इसको जो है एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, और अगर इफ इट गोल्स वेल, अगर ये ह्यूमन सेल पर जो है काम कर जाता है तो फिर इसको जो है एक्चुअल में हम लोग इसकी मेडिसिनेशन क्रिएट करना शुरू कर देंगे, इसकी मेडिसिन बनाना शुरू कर देंगे, और फिर वो मार्केट में अवेलेबल भी होगी। लेकिन अभी ये जो जापानी तहकीक सामने आई है मुहक्किकीन की तरफ से, ये भी इनिशियल स्टेज पर है, इसने अभी पहला मरहला पार किया है, और वो भी चूहों के खुलियात पर उन्होंने जो है पहला मरहला पार किया है। एम्ब्रियोनिक सेल्स की अगर बात की जाए तो एम्ब्रियोनिक सेल्स वो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के जो कि या फिर फॉर एग्जांपल हमें कोई इंजरी हो जाती है, ये कुछ रिपेयर करना होता है, तो वो एम्ब्रियोनिक सेल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो है क्या कहते हैं एक मेजर चेंज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डैमेज हो जाता है तो उसके अंदर हमारे एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होते हैं वो हमारे डैमेज को जो है रिकवर और रिपेयर करने में काम आते हैं। तो इसी तरह से जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है वो अब इन खुलियात पर काम करेंगे, और जो जिल्द है उसके अंदर से बाल उगना शुरू हो जाएंगे, और हमारे बालों के तमाम तर मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। क्योंकि अब तक जो है पहले इस तरह की कई तहकीक आती रह गई हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स लेबोरेटरी में एक्सपीरियंस इस तरह से करते रह गए हैं कि पहले तो ऐसी होता है कि इंसान के अपने ही जो बाल होते हैं जो कि फ्रंट से बाल झड़ना शुरू होते हैं, तो वो पीछे से बाल जो होते हैं मोस्टली, ये तो सामने खैर मर्दों को देखना पड़ता है, फीमेल के साथ ऐसा मोस्टली नहीं होता, तो जो है पीछे से बाल उठाकर उनको आगे प्लांट किया जाता है और वो पैचिंग कर देते हैं, है ना? और एक एक बाल पे इतनी मेहनत की जाती है, उनकी जो है उनके पर हेयर के हिसाब से उनको चार्ज भी किया जाता है। तो और एक्चुअल में बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत सारे केयर करना बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, बाकी बहुत एफर्ट की बात है। लोगों को अपने बालों से प्यार ही इतना होता है कि उसके लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं, और बालों का वाकई फैक्टर एक बहुत अहम है हमारे पर्सनैलिटी में। वाकई बहुत इंसान के अंदर मेजर चेंज आ जाता है, उनकी उम्र का अंदाज़ा बालों से अक्सर लगाया जाता है। तो खैर वो नाजरीन जो बाल्डनेस की वजह से परेशान, और स्पेशली हम सीनियर सिटीजन्स की बात करेंगे, ऐसे सीनियर सिटीजन जिनके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, वो बाल्डनेस का शिकार हो रहे हैं, गंजपन का शिकार हो रहे हैं, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जापानीज रिसर्च के मुताबिक अब बाल्डनेस जो है वो हमारे पास्ट का एक हिस्सा बन जाएगी, माजी का किस्सा बन जाएगी, और मजीद हमें इस चीज से किसी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाल गिर रहे हैं, बाल्डनेस हो रही है, हम लोग बड़े बड़े लगेंगे, सीनियर सिटीजन लगेंगे, 4 बच्चों के पापा लगेंगे, तो यासिर अगर फॉर एग्जांपल आपके बाल झड़ जाए तो हाउ वुड यू लुक लाइक? नो, जब तक मेरे बाल झड़ेंगे या तो 2 ऑप्शन होंगे, या तो मैं बिल्कुल इस पे जैसे कि लोग अपने एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर देते हैं, या खैर मेरे तो एक नया एज आ गया अभी जो जापानीज ने जो एक्सपीरियंस किया है इसको मैं यूज़ करूंगा। अदरवाइज मैं हो सकता है कि मैं बाल रखूँ ही ना, बिल्कुल
मतलब आप नीट उसको एंड कैरी कर लेते हैं हाईवे उस कर तरह से। लिया। हाँ कैरी ना बिल्कुल करे ना, ठीक है इजी जी। है ये भी एक, तो खैर ये भी अच्छा हाँ, है। ये भी वाकई में एक ट्रेंड है, लेकिन हाँ, खैर ट्रेंड इस पर भी बहुत सारी डिबेट्स है, लेकिन इसके बाद अब हमारा टाइम, हमने आपके बहुत टाइम लिया है, पूरे हाँ 2 घंटे हम लोगों ने आपसे बहुत सारी मजेदार सी बातें की है। और अगर आप भी बाल्डनेस का शिकार है तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जापान की तरफ से ये रिसर्च आ गई है कि अब जो है हम लोग भी ह्यूमन सेल्स के अंदर जो है बालों की ग्रोथ करवा सकते हैं। मेडिसिन वगैरह भी अगर इफ इट गोज वेल और अगर फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो है ये रिसर्च जो है कामयाब हो जाती है तो फिर मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ मेरे ख्याल में अब जो है हमें इजाजत ले लेनी चाहिए। इतना भी बहुत बातें की हमने, हाँ। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप तक शेयर भी किए। सबसे पहले बात की हमने एक इंटरेस्टिंग से दूल्हे के बारे में जिसने बहुत बड़ी रुपयों की माला पहनी थी और उसके 4 दोस्त उसको संभाल रहे थे, उसके बारे में बात की। बहुत ही यूनिक सी शादी थी सोशल मीडिया पर और इसके अलावा हमने और बहुत सी शादियां डिस्कस की हैं, बाकी वो भी उनसे ज्यादा आई थिंक सो इंटरेस्टिंग थी। और उसके साथ साथ फिर हम लोगों ने बात की पैनाडोल की एक डेफिशिएंसी मार्केट के अंदर, फार्मेसीज के अंदर जो है वो हमें फेस करनी पड़ी है, उसके अंदर क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हुकूमत की तरफ से क्या कहा जा रहा है, जीएसके जो कि पैनाडोल बनाती है उसकी तरफ से क्या स्टेटमेंट्स है, वो सब आपसे डिस्कस की। और अंदर क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं मार्केट में, नई मेडिसिन या इलीगल मेडिसिन किस तरह से सेल की जा रही है, हमने उसको किस तरह से जज करना है, ये आपने या डॉक्टर से मशवरा करके उस चीज को आपने जज करना है। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे लेजेंड ऑफ टॉपिक था पावर प्ले अरशद शरीफ के बारे में, उनकी जिंदगी में उनका सफर कैसा था, शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से उनकी स्टडीज थी और किस तरह से वो जो है सहाफत उन्होंने अपना 49 साल का ये पूरा सफर किस तरह से 49 साल गुजारा का था, उनका सफर कैसा था, और फिर अरशद शरीफ कैसे बने और अरशद शरीफ क्यों है, इसके बारे में भी बात की। और फिर हम लोगों ने बात की बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में, और वो फिर से सेहत से रिलेटेड था। और सेहत से रिलेटेड हम लोगों ने बात की बाल्डनेस के बारे में जी, कि गंजपुना जो है उसके बारे में, गंजपन जो है उसके बारे में हमने बात की। और उसके बारे में ये भी बताया कि जापानीज रिसर्च आ चुकी है जिसकी वजह से ये एक पास्ट का किस्सा बन चुका है। और मोस्टली इसका हिस्सा मर्द ही रहते हैं, खवातीन इससे दूर रहती हैं, तो खैर मर्द इसके लिए बहुत परेशान रहते हैं। और अक्सर पहले तो एक बाल गिरते हैं, इंसान कहते हैं परेशानी होगी, मसला होगा, और उस परेशानी से और बाल गिर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। इसी के साथ साथ आपका और हमारा सफर खत्म होता है। आपसे मिलेंगे कल के प्रोग्राम में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी खबरों के साथ। आमना आदिल और यासिर जो मेरे साथ बहुत ही मेरे को होस्ट, अच्छे से को होस्ट है, उनको दे इजाजत। आपसे मिलेंगे कल के प्रोग्राम में। अपना और अपनों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और आपसे मिलेंगे कल के प्रोग्राम में। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मैं फिर से कहूंगी अल्लाह हाफिज। देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ।